कोरोना वायरस ने जिस तरीके से तांडव मचाया वो पूरी दुनिया ने देखा। कैसे लोग सांस लेने तक के लिए जो है मोहताज हो रहे थे, लेकिन अब एक इसी तरीके की स्थितियां कमोबेश नजर आ रही हैं कि एक ऐसा वायरस इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि उससे काफी बड़े तादाद में बच्चे, बूढ़े और यहां तक कि युवा भी उसके पीड़ित हो रहे हैं। और ऐसे में क्या दोबारा से वो मास्क युग वापिस आने वाला है? क्या किस तरीके से हम लोग उससे बचाव कर सकते हैं, और होली में कैसे हम लोगों को होली खेलनी है कि आप H3N2 वायरस से बच सके? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर डॉक्टर सुनीला गर्ग जी। मैम, एक आम आदमी की भाषा में अगर हम लोग बात समझाने की कोशिश करें कि होली में, क्योंकि जिस तरीके से वायरस फैल रहा है और इसका ऑलमोस्ट सिम्टम वही है जैसा कि कोरोना में होता है, तो किस तरीके की प्रिकॉशंस रखनी जरूरी है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी तक हम कोविड से जूझ रहे थे, यानी कि SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। सो वो भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता था, और उसके बाद में दिसंबर ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा के केसेस। और पहले हम लोग ज्यादातर केसेस जो देख रहे थे वो H1N1 स्ट्रेन के थे, परंतु लास्ट कुछ पीरियड से हम 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं कि हमारे H3N2 जो स्ट्रेन है उसके केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं करके। और इसको हम एंटीजन 1 भी कहते हैं, ए एंटीजन है बेसिकली। सो ये जो है ये ज्यादा सीवियर है एज कम्पेयर टू H1N1। और जहां तक कि ट्रांसमिसिबिलिटी की बात है, ये हाईली ट्रांसमिसिबल है। नंबर 2, ये अफेक्ट करता है सभी को, बच्चों से लेके युवाओं से लेके बड़ों तक। परंतु हमारी चिंता का विषय कब बन जाता है? जब ये पर्टिकुलरली एल्डरलीज को अफेक्ट करता है और बच्चों को जो कि कोमॉर्बिड होते हैं। कोमॉर्बिड यानी कि ओबीज बच्चे हैं, उनको भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। हम देख रहे हैं कि कई बच्चों को रीनल डिजीजेस भी होते हैं, तो उनको भी ये अफेक्ट सीरियस तरीके से करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू बी विजिलेंट। तो यानी कि जैसे कि आपने बोला अभी कि हम सोच रहे थे कि मास्क से निजात मिल गया। मास्क से निजात कभी भी नहीं मिला, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी मैंने आपके साथ चर्चा की, मैंने यही बात करी है कि हमेशा मास्क को एक हमारी रोज की पद्धति में लेके आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे को ना केवल ये वायरसेस से बचाता है, रेस्पिरेटरी वायरसेस से, परंतु पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कितना हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन है, फिर अस्थमास वगैरह उसके रिजल्ट में होते हैं। तो हमें ये प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। और 3 मंत्र जो थे हमारे, यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो 3 मंत्र थे, हैंड वॉशिंग, आपका मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड गोइंग टू ओवरक्राउडेड प्लेसेस। तो ये 3 मंत्र अभी भी हर हाल में हर जगह शामिल हैं, और हमारे देश में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है। अब हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, और हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारा होली का त्योहार जैसे है, लोग बहुत सेफ तरीके से होली खेलें, यानी कि जो हमारे हर्बल कलर्स हैं वो सेफ हैं। अब आजकल एक और भी चला नया फूलों वाली होली खेले, ये सब, ताकि हम नेचुरल तरीके से होली खेलें और प्यार से लोगों को गले लगाएं, परंतु ये जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि केमिकल्स का प्रयोग हम ना करें, ये जरूरी है। चूंकि हम लोगों ने देखा है कि क्या मतलब कि रंग जो है वो बच्चों को भी आकर्षित करते हैं, सबको। तो ऐसे में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रखना होगा कि वो, क्योंकि जैसे आपने कहा 3 मंत्रा जो है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो होली का रंग है वो भी फीका जरूर होगा। तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हर एक त्योहार को अपने तरीके से एंजॉय जरूर करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का इंतजार रहता है। और कोविड क्योंकि हमारे ऊपर 3 साल तक काफी भारी रहा, तो नेचुरल सी बात है कि लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करें, परंतु एंजॉय अच्छे तरीके से करें, सेफ तरीके से करें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कलर का इस्तेमाल उसी कलर का करें जो हर्बल कलर हो, केमिकल्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे केमिकल इरिटेंट्स भी होते हैं और साथ ही साथ में वो आपको रिएक्शंस भी कर सकते हैं। और जहां तक कि बच्चों का बात है या बड़ों की बात है, मैं ये कहूंगी कि गीली होली अगर हो उसको ज्यादातर हम अवॉइड करें। और बड़ों को तो ज्यादातर हम देखते भी हैं कि वो अपने से भी प्रिकॉशंस लेते हैं, परंतु दूसरों ने भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को कैसे बचाएं, ये जरूरी है करके, क्योंकि लोग आके जबरदस्ती भी रंग लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने प्रिकॉशंस लेनी है। तीसरी चीज, जहां तक कि बच्चों का सवाल है, ये माता पिता का वो जरूर बनता है करके कि बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं। और जो अगली चीज ये है कि कम से कम, मतलब
थोड़ी देर खेलें, एंजॉय करें, फैमिली के साथ रहें, परंतु गीले हुली जो है उसको अवॉइड करें, ये बहुत जरूरी है करके। क्योंकि मैम अभी आईएमए की तरफ से भी एक एडवाइजरी इशू की गई थी और जिसमें कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं वो एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब ना करें जब तक कि प्रॉपरली चेक नहीं हो जाता है। इसके पीछे ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो मेडिकल हॉल से ले लेते हैं। किस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन या किस तरीके की चीजें आप कहना चाहेंगी, क्योंकि कल जिस तरीके की स्थितियां हो रही हैं और लगातार होली में जिस तरीके से लोग होली खेल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो दिक्कतें और ज्यादा कितनी खराब हो सकती हैं। ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप मेरे से पूछेंगे। एक तो नंबर एक, आपने एक हम सब ने समझना है कि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अनाप शनाप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि जो दवाई मेरे माँ बाप के लिए या मेरे पति के लिए, मेरे भाई बहन के लिए काम आई, वो मुझे भी आएगी, और वही प्रिस्क्रिप्शन लेके हम फार्मेसी में चले जाते हैं और फार्मेसी वाले भी उस प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें कि हम एंटीबायोटिक्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक होना चाहिए। आपको अगर कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह, और ज्यादातर ये मैं कहूंगी 80% से ऊपर इन्फेक्शंस जो हैं, बल्कि 90% से, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास भी गए तो वो यही कहेंगे एंटी एलर्जिक ले लीजिए और आप एक एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर, अगर आपको बॉडी एक वगैरह तो आप वही लें। एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मान लो कफ में आपको बलगम आ रहा है वगैरह, वो डॉक्टर अपने आप जांच करके बताएंगे कि आपको एंटीबायोटिक और कौन से एंटीबायोटिक की जरूरत है। तो ये लोगों ने भी समझना है, साथ ही साथ में अपना हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हमने नहीं करना। ये बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी एक गंभीर समस्या है। हम उनके साथ भी ये डील कर रहे हैं कि सबने रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैम इसकी सबसे बड़ी वजह भी है, फैलने की वजह है कि पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी वजह है, फिर होली, तो ऐसे में कोई ऐसी चीज जो कि आप लोगों से या पेरेंट्स से बोलना चाहें कि इस तरीके की चीजों को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड किया जाए, कुछ एक ऐसा अगर आपकी तरफ से। मैं यही कहना चाहूंगी कि बेसिकली जो हमारे 3 मंत्र थे, यानी कि अपने आप को बचा के रखना। अपने आप को हम कैसे बचाएंगे कि हम इंजॉय भी करेंगे, साथ ही साथ हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि दूर रह आप खेलेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी उसके बाद आप अलग हो जाएंगे करके। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम है, यानी कि आपको पहले ही लग रहा है कि आपको सर्दी खांसी बुखार है, तो मैं कहूंगी आप अवॉइड करें। आप सूखी होली खेलें, भले ही फूल की पत्तियों के साथ खेलें, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, यानी कि क्रॉनिक डिजीजेस हैं या आप एल्डरलीज हैं, तो आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो एल्डरलीज में इन्फेक्शन है, यानी कि बड़े बूढ़ों में, वो बहुत सीरियस है। और जो हॉस्पिटलाइजेशन हम देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि उन लोगों को बहुत कॉफ, निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। परंतु बेसिकली अभी भी 3 हमारे वही मंत्र काम करेंगे, यानी कि फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग। परंतु ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अपना फेस्टिवल आप इंजॉय करें, परंतु अच्छे से और ध्यान से खेलें करके, तो ये जरूरी है। पर अपने आप से एक भी एंटीबायोटिक ना लें। अगर आपको कल के बाद लगता है कि आपको लक्षण है फीवर, कफ, कोल्ड वगैरह का, आप डॉक्टरी सलाह लें। आपको पैरासिटामोल या क्रोसिन लेने में कोई भी हर्ज नहीं है, परंतु एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने आप से आप बिल्कुल ना करें। मैम, मेरा आखिरी सवाल है कि चूंकि ये एक वायरल डिजीज है और काफी लंबे पहले से भी है, तो अब एकदम से सडनली ये इतना फैलने लगा है, क्या लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो कोविड के बाद से जो दिक्कतें आई हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कोविड में कई सारे वीडियोस देखे कि चलते चलते लोग जो है गिर जा रहे हैं, ऑर्गन फेलियर हो जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी काफी हद तक डैमेज हुआ था। क्या ये सब उसी की वजह से है कि ज्यादा दिनों तक सीवियरली ये जो बीमारी है, जो वायरस है, ये इंसान को परेशान कर रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो हमारे पोस्ट कोविड सिम्टम्स, पोस्ट कोविड यानी कि लॉन्ग टर्म कोविड जिसको बोलते हैं, जिसको कि हम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में हम देखते हैं, जिनको कि अगर कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर लोगों को कॉफ वगैरह है, परंतु वो तो रह गया कि कोविड का। परंतु अगर हम जो नए केसेस आ रहे हैं, ये हमारे H1N1 इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं बेसिकली। तो ये इन केसेस के लिए हमने कुछ नहीं करना, केवल एंटीपायरेटिक यानी कि एंटी फीवर वाली मेडिसिन लेनी है। और अगर बहुत ज्यादा है तो आप
क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं पॉल्यूशन भी साथ साथ है, तो बच्चे अस्थमैटिक होते हैं, बड़े अस्थमैटिक होते हैं, तो हमें उसके लिए हमें ब्रोंकोडायलेटर या एलर्जी के ड्रग्स देते हैं, परंतु एंटीबायोटिक का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं कहूँगी। लेकिन ये मतलब कोरोना के बाद की स्थिति से क्या और ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, ऐसा है कि मैं देखती हूँ कि अल्टीमेटली स्थिति हमारी, मैंने जैसे कि बताया कि एक तो हम बहुत दिन तक अलग रहे, तो लोगों ने एकदम से सडनली प्रिकॉशंस छोड़ दिए। पहले हम लोग थोड़े प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, तो एक सडन राइज इन नंबर ऑफ केसेस तब भी होता है कि जब हम सारी प्रिकॉशंस छोड़ देते हैं। और आपने देखा कि उतनी भीड़ बसेस में भी है, उतनी मेट्रोज में भी है, उतना ही हमारा जो अपना सोशल बिहेवियर है वो भी हम थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आज अपने जगह जगह भी देखा होगा लोग जिस तरह से होली खेल रहे थे वगैरह, वो लोग एंजॉय करना चाहते हैं, परंतु मैसेज यही है कि आप केयरफुली अपने फेस्टिवल को भी एंजॉय करें, परंतु साथ ही साथ ये आप प्रिकॉशंस भी लें, मैं ये कहना चाहूंगी। और जैसे कि आपने बताया कि कोविड का, नेचुरल सी बात है कि कोविड ने हमें बहुत काफी बुरी तरह से वर्ल्ड को अफेक्ट किया, इंडिया में क्योंकि हम लोग ज्यादा नंबर में हैं, परंतु लकीली हमारे यहाँ डेथ्स बहुत कम थी, तो और हमारे वैक्सीनेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से हो गए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होंगे, परंतु इसके लिए वैक्सीन भी है, फ्लू वैक्सीन है अभी, वो हमारे नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। WHO बताता है हर बार कि हमने कौन सा स्ट्रेन यूज करना है, H1N1 का करना है या H3N2 का करना है बेसिकली, तो हर साल स्ट्रेन इसका चेंज होता है वायरस का, तो वो उसके हिसाब से वैक्सीन अवेलेबल है। 9 साल से ऊपर हम सिंगल डोज लगाते हैं और उससे कम दो डोजेस लगते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी ये नेशनल प्रोग्राम का हमारा हिस्सा बनेगा। शुक्रिया। तो होली खेलने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन होली को खेलने के लिए, अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए जो 3 मंत्र जो है वो डॉक्टर साहब ने भी बोला, सरकार की तरफ से कहे गए, तो कोविड के दौरान इन मंत्र के जरिए लोगों ने अपने आप को काफी हद तक इन्फेक्टेड होने से बचाया भी था। यानी कि मास्क का इस्तेमाल करना, हाथ लगातार धोना और बहुत ज्यादा भीड़ में ना जाना। ये एक वायरस है, फ्लू वायरस है, और ये पहले भी आता रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, ऐसे में फेस्टिवल का भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सावधानी रख के, क्योंकि बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इस तरीके के केसेस नजर आ रहे हैं। तो जो भी होली खेल रहा है या जो भी होली खेलेगा, वो कम से कम उनको उस हिसाब से, यानी कि जो 3 मंत्र है उसके हिसाब से ही उनके साथ बिहेव करें, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और जिनके साथ वो होली खेल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।